सलाम साथियों। मेरा नाम रमासा है और मेरा ख्याल है बाय द टाइम आई एम मेकिंग दिस वीडियो आप सबने काफ़ी तस्वीर, काफ़ी वीडियोस और काफ़ी पुरतशद्दुद जो क्लिप्स सर्कुलेट हो रही हैं सोशल मीडिया पे, आप सबने वो देख ली होंगी, उससे वाकिफ़ होंगे और कॉन्टेक्स्ट भी आपको पता होगा। चंद बातें हैं जो मैं आप सबके साथ रखना चाह रही थी। Whatever unfolded yesterday was barbaric, was ruthless, and was an attempt to silence the peaceful, the friendly voices for justice. रवादारी मार्च की कॉल दी गई थी, उसका मकसद हरगिज़ फसाद फैलाना नहीं था। मकसद सिर्फ ये था कि जो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग हुई डॉक्टर शाहनवाज़ की, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाया जाए ताकि अकाउंटेबिलिटी हो, ताकि जो भी उनके साथ हुआ, उस फैमिली के साथ हुआ और जो कलेक्टिवली हमारे मुआशरे को फेस करना पड़ा, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाए और उसके ख़िलाफ़ पुरअमन तरीके से लीगली, पॉलिटिकली हम एक साथ इकट्ठे होकर उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। सबसे पहली बात तो ये कि मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ आप सब लोगों की जिन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू, दूसरे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, स्पेशली बार काउंसिल्स हैदराबाद, कराची, लाड़काना, how you raised your voice for us and how you strengthened our cause and our struggle. I'm truly grateful for that. कुछ details जो I believe are necessary for all of you to know. पुलिस का जो हमारे ऊपर तशद्दुद था, it was highly disproportionate. काफ़ी लोगों को पहले ही आने से पहले, डॉक्टर सोरठ हैं, उनकी बहन हैं, उनको अरेस्ट किया गया, उनको कन्फाइन किया गया and they were not even in violation considering के 144 नाफिज हुआ था, उसके बावजूद they were not in violation, they were just two girls. So this shows the intention of the state, हुकूमत सिंध की intention और हुकूमत सिंध के जो इदारे हैं उनकी intention towards this protest. उसके बाद जो भी unfold हुआ वो आप सबने देखा. You witness to whatever barbarity happened. जिस तरह से मुझे घसीटा गया, जिस तरह से हमारे तमाम साथियों को, आदा सैफ हैं जिनसे कौन वाकिफ़ नहीं है, कौन सिंध का ऐसा इंसान है, बल्कि ग्लोबली उनको सुना जाता है, उनके म्यूज़िक को सराहा जाता है. एंड द वे ही स्टूड स्ट्रॉन्ग विद ऑल ऑफ अस इज़ ट्रूली something that reflects कि हमारे मुआशरे में ना सिर्फ सिविल सोसाइटी लेकिन कलेक्टिवली डिफरेंट पेशों से लोग जो वाबस्ता हैं, वो सब अंदर से बहुत कॉन्शियसली they're all awakened by whatever is happening around us. उसके साथ साथ सिंधु नवाज़, कॉमरेड आलिया बख्शल, सर बख्शल थल्लो, हमारे तमाम और साथी, मेरे वालिद और मैं और हमारे तमाम साथी जो पुलिस के तशद्दुद का निशाना बने, I believe it was completely disproportional to what we had or what we had to say. हम बहुत ही पीसफुल तरीके से वहाँ गए थे. We were very peaceful. हमारी कोई ऐसी डिमांड नहीं थी. And the fact that the state, the government should have given us the support, the protection, but the government failed. उसके जवाब में जो उन्होंने किया, जो उन्होंने तशद्दुद हमारे ऊपर किया, that is not only there to be condemned, but that also raises serious questions about our security collectively and the status of rule of law in our country. कि अगर इसको हम कानून के नज़रिए से देखें तो असेंबली हमारा आईनी और कानूनी हक है और हम पीसफुल थे.
इंटरनेशनल लॉज इस चीज़ को एक एब्सोल्यूट राइट डिक्लेयर करते हैं, और हम किसी के लिए थ्रेट नहीं थे. वी वर वेरी पीसफुल पीपल. और जिस तरह से उन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया, दिस वॉज वेरी डिस्प्रपोर्शनल, टारगेटेड. And I not only condemn it, but I would want the authorities to hold all the people responsible and all the people involved in that accountable for what they did. इसके साथ साथ एक और बात जो मैं करना चाहूँगी कि 144 नाफिज करना in comparison to our fundamental right of assembly is considered to be an abuse of law, because that is a fundamental right. हमारा बुनियादी हक है असेंबली का, पीसफुल असेंबली का. और अगर आप उसको किसी भी तरह से रोकने के लिए 144 जैसे आर्टिकल्स नाफिज करते हैं, तो वो हमारे बुनियादी हकों की पामाली है. किसी भी डेमोक्रेटिक, किसी भी पॉलिटिकली और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो भी गवर्नमेंट आती हैं, और वो उनको शोभा नहीं देती कि आप इस तरह से जो पब्लिक वॉइसेस हैं उनको सप्रेस करें. विद दैट बीइंग सेड, मैं एक और बात करना चाहूँगी कि हमारा वहाँ रिपीटिंग माई सेल्फ के मकसद फसाद का नहीं था. वी जस्ट वॉन्टेड टू रिकॉर्ड आवर प्रोटेस्ट. लेकिन जो भी हुआ, वट एवर अनफोल्डेड, आई बिलीव दिस शुड नेवर एवर एवर ओवरपावर द फैक्ट कि हम किस वजह से वहाँ पर इकट्ठा हुए थे. हमारी जो डिमांड थी वो कल भी यही थी कि डॉक्टर शाहनवाज की जो एक्स्ट्रा जुडिशल कस्टोडियल किलिंग है उसके ऊपर जुडिशल इंक्वायरी बिठाई जाए और वो जो परपेट्रेटर्स हैं उनको पकड़ा जाए. नोबडी हैज़ बीन अरेस्टेड, no action has been taken, and again it raises questions and concerns for all of us कि बजाय इसके कि रियासत को खुद इसके ऊपर एक्शन उठाना चाहिए था और इसके ऊपर they should have proceeded the case, but the civil society and the collective consciousness of our civil society is standing up against the barbarity that Dr. Shahnawaz faced and his family faced, and with how they are being threatened constantly. तो आज भी हमारा मुतालबा वही है और कल भी हमारा मुतालबा यही था कि डॉक्टर शाहनवाज का जो मर्डर है उसके ऊपर प्रॉपर इंक्वायरी हो. और ये जो रिवायत उठी है हमारे मुआशरे में मॉब लिंचिंग की, मॉब जस्टिस की, दिस कम्प्लीटली शैटर्स द आइडिया ऑफ अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी वेयर द रूल ऑफ लॉ रूल्स. क्योंकि कानून से मेरा ख्याल है अगर आप ऐसे केसेस को लेट गो करते हैं, अगर जाने देते हैं, तो इट रेजेस क्वेश्चन कि असल हुकूमत कानून की है या कुछ लोगों की है या कुछ आइडियोलॉजीज की है. एंड दैट इज़ अ वेरी वेरी सीरियस कंसर्न फॉर ऑल ऑफ अस, एंड दैट इज़ अ वेरी सिंसियर क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ अस टू पॉन्डर अपॉन. सो आई बिलीव कि वट एवर हैपेंड टू अस, उसके ऊपर डेफिनेटली वी डिमांड एक्शन. लेकिन उसके साथ साथ this should never ever overshadow the real struggle or the real message that we were trying to send across the state, the Sindh government, कि जो भी डॉक्टर शाहनवाज के साथ हुआ उसके ऊपर प्रॉपर जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए. And whatever the state did, they did whatever they could. But in true honesty, the truth is that you only strengthened our voices. आपने सिर्फ हमारे आवाज़ को, हमारी जदोजहद को और ज़्यादा मजबूत किया है. और सिंध का शऊर कलेक्टिवली हम सब रवादारी चाहते हैं, अमन चाहते हैं. हम नहीं चाहते कि कोई भी इंसान इतना थ्रेटन्ड हो कि किसी भी मॉब के हाथों मारा जाए. कानून मौजूद है, ब्लास्फेमी की लॉज हमारे पास मौजूद हैं. Whatever has to happen within the limits of law. So with that, again मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने भी आवाज़ उठाई. But simultaneously I would also request all of you कि do not let this overshadow the real demands of our struggle, which is to get justice and accountability for the perpetrators who were involved in Dr. Shahnawaz's killing, and justice for his family. Thank you very much.